बढ़िया स्कोर लेकर आने के लिए एक क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास एक एक्शन प्लान मिल जाए, जिससे इन बचे हुए दिनों में हम लोग जितनी भी हमारी कमियां है उसको दूर कर दें। आपको एक एक करके पहले स्टेप समझने और उनको पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। आपकी प्रिपरेशन ईमानदार है तो आपका रिजल्ट भी ईमानदार रहेगा आपके साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगा। यार, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं और आपको अभी भी पता है कि हमारा एक रिसेंटली प्रोजेक्ट 45 लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर हम लोग बच्चों की 45 डेज में कैसी बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं जिससे वो बोर्ड मैथ्स में एकदम प्रो लेवल पर जा सके। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि सर पूरे साल हमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं करा है और हम अंत में मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे को आप एक सही डायरेक्शन और गाइडेंस दे दीजिए कि कैसे अप्लाइड मैथ्स में आपको एक बढ़िया स्कोर लेकर आने के लिए एक क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास एक एक्शन प्लान मिल जाए कि सर हमें मेहनत करनी है, हमें पता है हम किसी भी रीजन से नहीं कर पाए, हमें यह भी पता है, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, बट अब हमें एक एक्शन प्लान दे दो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे दो जिससे इन बचे हुए दिनों में हम लोग जितनी भी हमारी कमियां उसको दूर कर दें और बोर्ड में फोड़ के आ जाए। तो यार, उसी के लिए आज मैं आया हूं आपसे बात करने कि 45 डेज ओजी स्ट्रेटेजी। भाई, ये स्ट्रेटेजी अगर आपने अब फॉलो कर ली, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अंत में जाते जाते मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बोल के जाऊंगा जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी, तो एंड तक बने रहना। अब यार देखो, मैंने ना आपके लिए जो एक्शन प्लान की बात करी है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपको एक एक करके पहले स्टेप समझने और उनको पूरे दिल से पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी प्रिपरेशन ईमानदार है तो आपका रिजल्ट भी ईमानदार रहेगा आपके साथ। तो जितने भी आपने मस्ती करी होगी, जो भी करा है, अब भूल जाओ। बचे हुए दिनों में ईमानदारी से, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ एक बार पढ़ लो यार, एक बार लग जाओ। अब जितने दिन बचे हैं फोड़ डालो यार, है ना, ऐसी मेहनत कर डालो कि भैया भगवान भी बोले यार नहीं यार, इस बच्चे की ईमानदारी है, इस बच्चे की मेहनत में ईमानदारी है, इसकी मेहनत में दम है, इसके लिए कुछ करना है। तो आपको अपनी नीयत साफ रखनी है, मेहनत ईमानदार रखनी है और ताबड़तोड़ जोरदार ऐसा परिश्रम करना है कि भैया जो प्रोजेक्ट है वो अल्टीमेट लेवल तक आपका पहुंच जाए। करना क्या है, एक्शन प्लान क्या है, एक एक करके बात करेंगे। ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, कम बात करेंगे, बट टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि टाइम बचे और इसको समझकर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। तो यहां पर मेरा पूरा फोकस रहेगा हमारे सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ्स पे, क्योंकि मैं उसी के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, कहां से करना है। सबसे पहले तो बेटा हमारे पास क्या है, मार्किंग स्कीम को समझो भाई। जिस जंग में आप जा रहे हो उस जंग में आपके दुश्मन कौन है, आपको किस किस से लड़ना है, आपको कौन कौन से हथियार चाहिए, उसको समझने के लिए पहले आपको रणभूमि का षड्यंत्र समझना पड़ेगा, रणभूमि का आपको नियंत्रण समझना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा पहले मार्किंग स्कीम हमारे को समझनी है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट है। वो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उसमें 20 में से 20 लेकर आएंगे, कि वो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट फाइल है, वाइवा है, क्लास बिहेवियर है ना, जो आपके पास पूरे साल का आपका रिकॉर्ड है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आई होप वो वाला पार्ट आपने संभाल लिया होगा। अब ये 80 नंबर की जो बात है वो मैं आपसे करने आया हूं। तो जो हमारे टोटल 80 मार्क्स है वो इन 8 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिट 1 हमारे पास 11 मार्क्स के, जिसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर मिलते हैं हमारे को। कौन कौन से सर? एक नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे, नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन। सर एक हमारे पास न्यूमेरिकल एप्लीकेशन मिलता है हमारे को, और हमारे को एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। तो ये 3 हमारे पास चैप्टर्स हैं जिससे हमारे पास ये 11 नंबर की यूनिट बनी है, ठीक है। और तीनों चैप्टर्स जो हैं बहुत ही इजी टू स्कोर वाले हैं। एक टॉपिक बच्चों को बस जो थोड़ा बहुत तंग करता है वो किसी किसी को पाइप्स एंड सिस्टम लगता है और किसी किसी को रेसिस एंड गेम, बट बाकी सारी चीजें, चाहे मैं मॉड्यूलर अर्थमेटिक की बात करूं, कांग्रेस मॉड्यूलो की बात करूं, आपका एलिगेशन मिक्सचर की बात करूं, रिपीटेड डायल्यूशन की बात करूं, बोर्ड स्ट्रीम की बात करूं, आप उसमें क्या है, परिपक्व हैं, बड़े आसानी से आप लोग कर लेते हैं। अगर
कोई बच्चा ऐसा है कि जो कहता है कि सर अभी तक डब्बा गोल है, तो बेटा आपके लिए सिर्फ एक ही क्या कहते हैं नियंत्रण करने की जो स्थिति है वो यही है कि आप हमारे वन शॉट हर चैप्टर के देखो। जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन, उसका वन शॉट आपको हमारे कॉमर्स वाला जो पीडब्ल्यू है उसके चैनल पे मिलेगा, पर बाकी सारे वन शॉट आपको पीडब्ल्यू कॉमर्स क्लास 12 के इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर से मेरी यूनिट है। मैं भी आपको पहले मार्किंग स्कीम समझा रहा हूं, फिर कैसे अटैक करना उस पर बात करेंगे। जो यूनिट 2 है हमारी 10 नंबर की, इसके अंदर 2 चैप्टर है। कौन कौन से? कौन कौन से? मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। 2 चैप्टर हमारे पास, ये 10 नंबर बनाते हैं। बहुत ही इजी है स्कोर करने के लिए, फिक्स चीजें हैं, उसी पैटर्न में पूछी जाती है। देन भैया ये खतरनाक है हमारे पास द यूनिट ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस की यूनिट है, इसकी तो मैं बात ही लास्ट में करूंगा। इसमें हमारे पास जो चैप्टर्स इन्वॉल्व है एक बार बस वो लिखवा देता हूं। सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है, फिर जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट है, फिर इंटीग्रल्स वाला पार्ट है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 5 नंबर, 5 चैप्टर 15 नंबर। और ये कहते हैं ना कि सबसे कठिन जो रास्ता है वो यही है, कठिन पड़ाव यही है। फिर अगली जो यूनिट है 10 मार्क्स की, अगेन वेरी स्कोरिंग। ये हमारी क्या है, एक ही चैप्टर की है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। और इसका वन शॉट आपके पास आजकल में हमारे क्लास 12 के चैनल पर आने वाला है। बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया लेवल तक कराया है, उसको कर डाला लाइव जिंगा लाला। फिर बेटा यूनिट 5 5 नंबर की इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका भी वन शॉट बेटा जब आएगा, अगर आपने सिर्फ वो ही कर लिया इसमें, तो उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं आपसे वादा करता हूं। यूनिट 6 टाइम बेस्ड डाटा। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसमें 1 नंबर भी अपना कटवाने का रिस्क लेगा, क्योंकि सबसे इजी है, इजी टू स्कोर है। देन हमारे अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए जो वरदान है, जो खुशी की बात है, ये 15 नंबर की विच इज द यूनिट ऑफ फाइनेंशियल मैथ्स। बस इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा तंग करता है हमारे को, बट उसकी भी जब मैं आपको वन शॉट बनाऊंगा तो प्रैक्टिस का सेशन का मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन वाला जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करना है। और लास्ट वेरी इजी टू स्कोर, दैट इज एलपीपी। तो यार ये मेरा क्या कहते हैं कि रणभूमि है जिस पर मुझे खेलना है। अब इसमें से बस मैं आपको बोलूंगा एक इस यूनिट पर, एक इस 15 नंबर पर आपको क्या करना है, लीस्ट फोकस करना है सबसे पहले। चाहे आप शुरू से पढ़ रहे हैं, चाहे आप अभी शुरू कर, आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पर हैं, इस यूनिट पर आपको सबसे लास्ट में फोकस करना है, इसको अभी देखना ही नहीं है। दैट मीन्स पहले आपको इन 65 मार्क्स पर क्या करना है, पकड़ बनानी। और इन्हीं 65 मार्क्स को मैं अगर बोलूं तो यहां पर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है आपको। इजी टू स्कोर में सबसे पहले हमारे पास, मैं अगर आपको बोलूं तो नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन सबसे पहला चैप्टर, दूसरा न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, तीसरा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, चौथा मैट्रिसेस, पांचवा डिटर्मिनेंट्स, छठा टाइम बेस्ड डेटा, सातवां हमारे पास एलपीपी। ये 7 चैप्टर वेरी वेरी इजी टू स्कोर है, वेरी वेरी इजी टू स्कोर। मैं इसको फाइनेंशियल मैथ्स को भी यहां रखना चाहता हूं, बट सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है किसी भी टॉपिक में, बस सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से उसको मैं यहां रखूंगा। तो अगर मैं सिर्फ इतने को देखूं, भाई ये मेरे पास 11 नंबर की यूनिट, ये मेरे पास 10 नंबर की यूनिट, ये मेरे पास 6 नंबर की यूनिट, और ये मेरे पास 8 नंबर की यूनिट। जरा इसका टोटल घुमा लो, 10 और 11 21 और 6 21 और 6 27 और 8 35 मार्क्स। तो यार इजी टू स्कोर में 80 में से 35 मार्क्स, तो मोर देन 40%, मोर देन 40%, अराउंड 45% ही लगा लो आप। ये इजी टू स्कोर है जो हर बच्चा आराम से स्कोर करके जा सकता है।
जो मॉडरेट में भी है, इसमें जो मैं पहला चैप्टर रखना जा रहा हूं फाइनेंशियल मैथ्स, वो इजी टू स्कोर में ही है, बस क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको थोड़ी सी दिक्कत देता है, इसलिए मैं इसको यहां पर रख रहा हूं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें हमारे पास कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लेंगे, पर इससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, बट ये मॉडरेट है। मॉडरेट में आप लगा लो, मैं इसको बोलूंगा कि भैया जो हमारे पास डिफिकल्टी लेवल है एवरेज का है ना, उससे थोड़ा सा कम ही है, एवरेज के आसपास भी नहीं है, इतने इजी चैप्टर्स हैं। और तीसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा आपको तंग करता है, बट मैं कह रहा हूं ना, इसका बाद जो वन शॉट बनाऊंगा वो काफी है, एंड ऑफ डिस्कशन वहां पर। ये 15, ये 10 और ये 5, 15 और 5 20 और 10 30, तो यानी कि ये मेरे पास 30 मार्क्स। तो भाई 35 और 30 65 मार्क्स। अब सर टाइम क्या लगेगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा? भाई मेरी बात समझ, ये इतने इजी चैप्टर्स हैं, तू चाहे तो इसको तू नेक्स्ट 15 डेज में निपटा सकता है। नेक्स्ट मैं तो बोलूंगा 12 से 15 दिन में सब खत्म कर सकता है तू आराम से, ईमानदारी से बताऊं तो वन शॉट से कर ले, है ना। अगर क्लास का आपके पास ऐप का एक्सेस, आप ऐप के बच्चे हो तो क्लास के क्वेश्चन है, रिवीजन वहां से हो जाएगी, खत्म। इन 3 चैप्टर में हद मार के मैं बोल रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा लगेगी। इन 3 में भी आपके पास मैक्सिमम आप बोल सकते हो कि आप इसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में इसको खत्म कर सकते हो आराम से। तो 12 से 15 दिन यहां, 10 दिन यहां, मैं चलो उसको और भी थोड़ी सी लिबर्टी में, इतना ही काफी है क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूं। तो अराउंड में 15 भी इसको अपर हैंड लेके चलू तो 15 10 25 दिन में आपके पास काम खत्म। 25 दिन में 65 मार्क्स मेरे भाई, समझ पा रहे हो आप? 25 डेज 65 मार्क्स, बड़ा ही इजी है इसको करना, बड़ा ही इजी है, क्योंकि ये चैप्टर एक एक दिन के हैं। मैट्रिसेस एक दिन का, ये एक दिन का, ये एक दिन का। चलो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में कंबाइन करके 3 दिन मान भी लूं, चलो मैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में 2 दिन मान भी लूं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। फाइनेंशियल मैथ्स हद मार के 2 दिन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी आपको समझने में, प्रैक्टिस करने में टाइम लग सकता, तो 3 दिन में मान लेता हूं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स 1 डे चैप्टर भाई, मैं तो फिर भी 10 दिन लेके चल रहा हूं कि आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करोगे, बट इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन दिखानी पड़ेगी। डेली अगर आप 2 घंटा भी निकाल दोगे ना अप्लाइड मैथ्स के लिए, 1.5 से 2 घंटा, दैट इज मोर देन इनफ मेरे भाई। क्योंकि बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये आपके सारे मेन सब्जेक्ट रहे हैं, इन पर आपने फोकस करा ही है पूरे साल। मैथ्स में बच्चा थोड़ा सा उसको लेस प्रायोरिटी देता है, सारे नहीं बट कुछ बच्चे लेस प्रायोरिटी देते हैं। बस भाई 25 दिन ये दे दे बेटा मेरे को। अब आखिरी के जो तुम्हारे पास बचे कुछ 15 डेज हैं, ये तुम करोगे किस पर? कैलकुलस पर। अब बस 15 दिन देने, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, जिस बच्चे का पहले से कैलकुलस बहुत अच्छा है वो 15 दिन में उसको फोड़ डालेगा, बट जो बच्चा नया है, जो डरता है इस चैप्टर से, उसको भी 15 दिन पढ़ना है, बट उसको 15 दिन क्या पढ़ना है ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ इधर कि सर हमें यह पता लग गया कि हमारे को किन देश में कितना कितना काम खत्म करना है, बट बात आती है सर पढ़ना कहां से है, ये तो बता दो, पढ़ना कहां से है? सबसे पहली चीज बेटा, कोई भी आप चैप्टर पकड़ रहे हो, सबसे पहली चीज आपके पास क्या आएगी? क्लास नोट्स। कौन से क्लास नोट्स? लो मेरे क्लास नोट्स, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूं, मेरे क्लास नोट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भेजा हुआ है कि सर सिर्फ आपके क्लास नोट्स पढ़ के गए थे, प्री बोर्ड में फोड़ के आ रहे। आपने बोला था कि मेरे क्लास नोट से ही रिवीजन शुरू करना, हमने उससे शुरू करी, और जहां हमारे अगर मिड टर्म्स पे कम भी रह रहे थे क्योंकि तैयारी पूरी नहीं थी, हमारी चैप्टर्स पूरे नहीं थे, क्योंकि हर स्कूल का सिलेबस अलग था। अब हमें समझ में आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस की, जो आप क्लास नोट्स बार बार बोलते थे करो, कि हमारे को पेपर में वही में क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस वैल्यू कई बार उधर हो जाती है, बट मोस्टली स्कूल से बच्चे जब क्वेश्चन पेपर मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो वैल्यूज भी हमारे क्लास के क्वेश्चंस की मिल रही है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं बेटा क्लास नोट्स, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी एक्सप्लेन्ड है,
इसमें हैंड रिटन नोट्स बढ़िया लेवल के आपको मिलेंगे और क्वेश्चन जो पिकअप कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं बेटा, वो आपको एग्जाम में देखने वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले वो काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कहां से करें, दो सोर्स बता रहा हूं, हालांकि इसमें से एक सोर्स मैं बहुत बार बता चुका हूं। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे ML अग्रवाल फॉलो करते हैं, वो अब दूसरा सोच, क्योंकि ये चीज काफी बच्चों ने कर ली होगी, जो शुरू से बच्चा पढ़ रहा है वो काफी बच्चों ने ये कर ली है हमारे पास, ठीक है। केवी का सपोर्ट मटेरियल, केवी का मैं बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर भी कर चुका हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। केवी सपोर्ट मटेरियल आ चुका है, अब सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल छोड़ दो, अब इसको पकड़ो। हालांकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सिलेबस से रिलेटेड है, थोड़ा सा उनका रहता भी है, दे दिया, बट आपने अपने सिलेबस के हिसाब से जो जो हमने करा है पहले उसको खत्म कर लो। बस ये दो सोर्स पढ़ना कहां से, बस ये दो सोर्स से पढ़ना है मेरे भाई, सिर्फ ये दो सोर्स से पढ़ना और कुछ नहीं करना। कितने दिन, कितने दिन, ये 25 दिन, ये 25 दिन, उधर नहीं जा रहा अभी मैं। इन 25 दिन में आपको बस ये दो सोर्स करने हैं। जिन्होंने ये पहले करा हुआ है, जिन्होंने ये पहला करा हुआ है, ऑलरेडी डन है, वो बच्चा क्या करेगा, वो हमारे पास ML अग्रवाल से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेगा, या फिर कि जिसने क्या कर रखा है, ऑलरेडी डन। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो आपके बैच में नहीं है, तो बेटा जो हमारा विश्वास बैच है उसके जो क्लास नोट्स है वो फॉलो करो। अगर कोई हमारे परिश्रम बैच का स्टूडेंट नहीं है तो आप वहां से फॉलो करो, जरूर करना है, बस इन 25 दिन में यही करना है। उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे जिसमें आपको कैलकुलस करनी है, उसमें आपको लास्ट 15 डेज में और 45 डेज जिसमें आपको कैलकुलस करनी है, उसमें साथ साथ अलोंग विद कैलकुलस आधा आधा घंटा निकाल के आपको क्या करना है, PYQs कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ये 65 नंबर आपके तैयार हैं। तो जो भी आप पेपर उठाओ, सपोज करो आपने 2023 का पेपर उठाया, तो कैलकुलस वाला पोर्शन छोड़ के ये 65 नंबर आपने तैयार करने। तो 2023 कंपार्टमेंट का उठाया, 65 नंबर का आपने करना है। 15 नंबर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपके कवर अप हो गए हैं टॉपिक वाइज कैलकुलस के अंदर, वो आप इन पेपर से भी उठाते जाओगे, वरना अभी सिर्फ 65 पर पहले ये 15 दिन साथ साथ कैलकुलस के चलने दो, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, दैट्स इट, बस बस, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। उसके बाद लास्ट जो बोलते हैं, जो भी हमारी रिवीजन सीरीज है, जो भी मैं आपके लिए रिवीजन सीरीज लेकर आऊंगा, दैट वुड बी इनफ। ये PYQs बोर्ड वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पहले प्रेफरेंस देनी है, जो बोर्ड के हैं 2022-23 से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन जाके CBSE की साइट पर ही, पहले वो खत्म हो जाए तो जो भी आपके पास अवेलेबल आ रहे हैं सैंपल पेपर्स उन पर जाना है। चलिए जी, उसके बाद आई होप बेटा इतनी बात करने से सेल्फ डाउट आपका खत्म हुआ है ना। एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। पहली चीज बेटा, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि तुमसे बढ़िया कोई स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि तुम अगर इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो तो इट मींस कि तुम अब अपना किस्मत, तुम अपना भविष्य बदलने की कगार पर हो, कि तुम मेहनत करके अपने मार्क्स इंप्रूव करने की कगार पर हो। तुम चाहते हो कि सर मुझे बस एक डायरेक्शन दे दो, मैं फोड़ दूंगा। अगर तुम इस वीडियो में यहां तक पहुंच गए तो ये इस बात का प्रूफ है। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, बस तुम्हें अब फोकस होने की जरूरत है। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। अगले 45 दिन भूल जाओ दुनिया में पढ़ाई के अलावा और कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बेटा अगर ये 45 दिन अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो पूरे साल में जो कुछ भी करो बेटा कोई नहीं पूछेगा। बट अगर इन 45 दिन को आपने बर्बाद कर दिया तो बेटा आपको हर एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा, पूरे साल का, घर वालों को, टीचर्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को। और मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी उस स्टेज पर आए कि जहां पर आपको अपने आप को जवाब देने के लिए खड़ा पाना की मजबूरी आ जाए आपके पास, सिर्फ इसलिए कि आप लापरवाह हो, सिर्फ इसलिए कि आप आलसी हो, कामचोर हो। आप नहीं हो।
और यह आपने दुनिया को भी दिखाना है और यह आप दिखा के रहोगे, मेरा पूरा भरोसा है। इसलिए बेटा नेवर बैक डाउन, कभी भी अब पीछे नहीं हटना है, जो मर्जी हो जाए पीछे नहीं हटना है। और अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी से फॉलो करने के लिए आपको एक काम जो आपने आज तक नहीं करा है वो क्या करना है कि तैयारी का ट्रैक रखना शुरू करो। डेली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट से वीकली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट से आपके पास 25 डे टारगेट, और फिर अंत में जो आपका 45 डेज टारगेट है उसका ट्रैक रखो। रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को सोने से पहले एक बार देखो कि जो आपने दिन का डिसाइड किया था क्या उसमें पूरा करा। हर बार पूरा नहीं कर पाओगे, मैं मानता हूं कि जो आपने टारगेट बनाया होगा हर बार हर दिन पूरा नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, लिखो। अगर आपने 20 क्वेश्चन का एक टॉपिक का टारगेट रखा था, एक चैप्टर का टारगेट रखा था, आपने 10 करें, कोई बात नहीं, राइट डाउन। जब लिखोगे तो सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा कि मुझे पूरा करना है, मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूं। एक अकाउंटेबिलिटी रहती है आपके लिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आपको अगले दिन उठाएगी और आपको आगे बढ़ाएगी। बट इसको कभी भी नेगेटिवली नहीं लेना कि मेरा पहले दिन भी नहीं हुआ, दूसरे दिन भी ना, कोई बात नहीं भाई, ये हमारे साथ भी हुआ है, बट हमने गिव अप नहीं करना है। कोई बात नहीं, 50% हुआ है, 60% हुआ है, 40% होगा, 30% भी होगा, बट एक दिन ऐसा आएगा, कंसिस्टेंसी बनेगी कि 75%, 80%, 90% तक पहुंचोगे। कोई भी 100% नहीं होता है, बट 100% पहुंचने की जो चाह है वो जरूर होनी चाहिए। तुम आराम से 70, 80, 90% तक पहुंच जाओगे, और वो ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे भाई, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो टारगेट बनाओ, ट्रैक रखो, डेली रात को लिखो, वीकली असेस करो। कुछ आपको लग रहा है कि आपको चेंज करने की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन में, टाइमिंग में, शेड्यूल में, करो, बट अब करो। और अंत में भाई जाते जाते मैंने बोला था आप लोगों के लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, तू फोड़ देगा लाडले, लाडले तू फोड़ देगा, भरोसा रख, मैं जानता हूं तू फोड़ देगा, मैं हूं ना तेरे साथ, अब मिलके फोड़ते। ये 45 दिन में जो तुम्हारा पार्ट है वो तुम करो, जो मेरा पार्ट है मैं उसकी तैयारी अभी से शुरू कर चुका हूं, और जब हमारी रिवीजन सीरीज आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। इस बार यार मिलके फोड़ते हैं, इस बार मिलके फोड़ना है, प्रॉमिस करना कमेंट में, फोड़ना है या नहीं फोड़ना, साथ मिलके फोड़ना चाहते हो या नहीं, बस। और मुझे कुछ नहीं कहना, बस अपनी कमर सीधी कर लो, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब फोड़ना है लाडले, अब नहीं रुकना है, अब फोड़ के आना है। बाय।